एक बार की बात है, आशा नामी एक औरत रामपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। उसे पता था कि अब वो नहीं बच पाएगी। एक दिन आशा अपने पति गोपाल को अपने पास बुलाती है और बोलती है, सुने जी, मुझे पता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी राखी अकेली कैसे रहेगी, इसलिए आप मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद राखी की माँ की मौत हो जाती है। आशा के कहे अनुसार रजनी से गोपाल शादी कर लेता है। रजनी की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम अंजुन था। राखी, ये तुम्हारी नई माँ है और रजनी ये मेरी बेटी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी की देखभाल के लिए की है और तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी। जी जी ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रजनी गोपाल के सामने तो राखी से अच्छे से बात करती, पर गोपाल के जाने के बाद राखी पर जुल्म करती और उससे सारा दिन काम करवाती। एक दिन रजनी बोली, और राखी, क्या हुआ माँ? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? पूरे घर का काम पड़ा है। माँ जी, आज मेरी तबीयत खराब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, सर में दर्द हो रहा है, कहो तो आपका सर दबा दूं। चल उठ, जाकर काम कर, ये सब नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। राखी दवाई खाकर जैसे तैसे घर का काम करती है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, पर माँ मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे पहनने के लिए दूसरा फ्रॉक दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या दूसरी फ्रॉक? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम पूरी जायदाद कर दी है जो मैं तुम पर लुटा दूं? चल जा, अब यहाँ से जाके कपड़े धो। राखी फिर चली जाती है। कपड़े धोते हुए उसके कपड़े और गीले हो जाते हैं और वो ठंड से कांपने लगती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी आई तो उसने जमीन पर गिरा हुआ देखा। अरे, इसे कुछ हो गया तो इसका बाप तो मुझे नहीं छोड़ेगा। रजनी राखी पर पानी गिराकर उसे अंदर ले जाती है। चल उठ, चिट्ठी लिख कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इसलिए घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। लिख और भाग जा यहाँ से, और कभी यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। माँ, ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाएंगी तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करें। रजनी उससे चिट्ठी लिखवाकर उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। राखी रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी उसके सामने एक परी आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। क्या बताओ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आज अगर मेरी माँ होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो राखी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ को सजा दे सकती हूँ। सजा देने से अच्छा उस इंसान को गलती का एहसास हो, ताकि वो जिंदगी में ये गलती किसी दूसरे के साथ ना करे। मैं तुम्हें 3 जादुई फ्रॉक देती हूँ, एक को तुम पहन लेना और 2 का क्या करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर परी उसे 3 जादुई फ्रॉक दे देती है। राखी जादुई फ्रॉक पहनकर चली जाती है और 2 अपने साथ ले जाती है। उसके पिता उसको देखते हुए जोर से बोले, अब यहाँ क्या करने आई हो? तुमने जो किया, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाए यहाँ से। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और वो फिर चिट्ठी जो तुमने लिखी है, वो मुझे माँ ने लिखवाई थी। राखी की ये बातें सुनकर रजनी चौंक जाती है और बोलती है, अरे देखें जी, इसकी बातों पर यकीन मत करें। पहले तो किसी के साथ भाग गई और अब ऐसे उसने छोड़ दिया तो आ गई यहाँ पर मेरे खिलाफ आपको भड़का रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ?
ये ले, ये एक जादुई फ्रॉक है। अगर आप झूठ नहीं बोल रही हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप दोनों झूठ बोल रही हैं तो आपको ये फ्रॉक जलाकर राख कर देगी। अब आप ये दोनों फ्रॉक पहनो। राखी की ये बातें सुनकर रजनी और उसकी बेटी रोने लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे, मैंने ये किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब राखी को अपनी बेटी मानूंगी। राखी बेटा, बोलो ना अपने पापा को मुझे माफ कर दे। पापा, माँ को माफ कर दे, चाहे जैसी भी है तो मेरी माँ ना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। आइंदा के बाद रजनी राखी को अपनी बेटी मानती है और अब सब साथ में खुश रहने लगते हैं।